आयरन लेडी और दुख्तर मशरिक मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की आसिफ अली जरदारी से शादी उनके सियासी करियर के लिए काफी मुफीद साबित हुई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए सियासत कांटों की सेज की तरह थी। डरते हैं बंदूकों वाले एक नहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक नहत्थी लड़की से। अस्सलामुअलैकुम, दी वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान नूर अमानुल्लाह। आज के हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी के कुछ ऐसे अहम इंकशाफात जिनसे आप लोग पहले वाकिफ नहीं हैं। तो चलिए चलते हैं, अपनी इस वीडियो का आगाज करते हैं। आसिफ अली जरदारी से पहले मोहतरमा की कौन सी मशहूर शख्सियत के साथ मंगनी हुई थी? आसिफ अली जरदारी से कबल मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी में कौन शख्स था और आखिर उससे रिश्ता खत्म होने की वजह क्या रही? मोहतरमा ने अपने पहले बच्चे की पैदाइश वक्त से पहले क्यों करवाई? मोहतरमा सियासत में आने से पहले कौन से टीवी चैनल पर एंकर पर्सन के तौर पर काम किया करती थी? बेनज़ीर भुट्टो के गैर शादीशुदा होने पर कौन गंदे और नाजेबा जुमले कसा करता था? इन तमाम तर बातों का इंकशाफ होगा हमारी आज की इस वीडियो में। पाकिस्तान के नामवर सियासतदान जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को आयरन लेडी और दुख्तर मशरिक के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनके वालिद जुल्फकार अली भुट्टो अपनी बेटी को पिंकी के नाम से बुलाया करते थे। रवायती सिंधी घराने से ताल्लुक रखने वाली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पहली जुबान अंग्रेजी सीखी। 1975 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्रोग्राम इनकाउंटर जो पाकिस्तान टेलीविजन पर नशर हुआ करता था, इसकी मेजबानी किया करती थी। बेनज़ीर भुट्टो के वालिद जुल्फकार अली भुट्टो तो वजीर आजम थे ही, लेकिन इनके दादा भी वजीर आजम थे। इस बात से कम लोग वाकिफ हैं। अपने वालिद की फांसी के बाद अप्रैल 1986 को वतन वापस आने वाली मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का इस्तकबाल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों पाकिस्तानियों ने किया। इस मौका पर शायर पाकिस्तान हबीब जालिब ने कहा, डरते हैं बंदूकों वाले एक नहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक नहत्थी लड़की से। डरे हुए हैं मरे हुए हैं, लर्जीदा लर्जीदा है, मुल्ला ताजिर जरनैल जयाले एक नहत्थी लड़की से। ताकतवर फौजी आर्मी के दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए सियासत कांटों की सेज की तरह थी। उस दौर का मीडिया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लगातार किरदार कशी करता था। इस सूरत हाल से तंग आकर मोहतरमा की वालिदा नुसरत भुट्टो चाहती थी कि अपनी बेटी के जल्द अज जल्द हाथ पीले कर दें। इसी दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को एक सरकारी ऑफिसर शुजा शाह का रिश्ता आया, जो मोहतरमा से शादी की ख्वाहिश रखता था, लेकिन डरता था कि मोहतरमा से शादी के बाद जर्नैल ज़ियाउल हक उसकी नौकरी को खत्म ना कर दें। लिहाजा इस नीयत से उसने ज़ियाउल हक साहब को एक खत लिखा, जिसमें उसने इजाजत तलब की कि क्या मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से शादी कर सकता हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब इस वाकया का इल्म हुआ तो उन्होंने इस सरकारी ऑफिसर से शादी करने से इनकार कर दिया और कहा, एक ऐसा डरपोक ऑफिसर मुझे नहीं चाहिए। शादी से कबल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आसिफ अली जरदारी से लंदन में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के फौरन बाद मोहतरमा ने आसिफ अली जरदारी से शादी के लिए हाँ कर दी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी 17 दिसंबर 1987 को रिश्ता इज़्दिवाज में बंध गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शादी कई हवालों से यादगार रही, क्योंकि ये शादी किसी शादी हॉल में मुनक्कद होने के बजाय लियारी, जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ माना जाता था, लियारी के एक मैदान में मुनक्कद हुई, जहां तकरीबन 1 लाख अफराद ने शिरकत की। शादी में रवायती टप्पों के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तराने बजते रहे और स्टेज पर लगातार जिए भुट्टो जिए बेनज़ीर के नारे लगते रहे। बेनज़ीर भुट्टो की आसिफ अली जरदारी से शादी उनके सियासी करियर के लिए काफी मुफीद साबित हुई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आसिफ अली जरदारी से उम्र में तकरीबन 2 साल बड़ी थी। जनरल ज़ियाउल हक के तैयारा हादसा के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे थे। इस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हामला थी। इलेक्शन कैंपेन में बकायदा हिस्सा ना ले सकती थी। इलेक्शन के दिन भी करीब थे और बच्चे की हरकत ना होने के बायस डॉक्टर्स ने फौरी डिलीवरी का मशवरा दिया, इसलिए बच्चे की पैदाइश जल्दी करवाना पड़ी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने पहले बेटे का नाम शाहनवाज रखना चाहती थी, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने अपने पहले बेटे का नाम बिलावल भुट्टो जरदारी रखा।
बिलावल भुट्टो जरदारी की पैदाइश के चंद हफ्ते बाद ही होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फतह नसीब हुई और इस फतह के नतीजे में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम बनी। 1988 के इंतखाबात में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नवाज शरीफ ने खूब मुखालफत की और उनकी कुछ बरहना तस्वीरें बनवा कर हेलीकॉप्टर से आम आवाम में फेंकी। जुल्फकार अली भुट्टो के तीनों बच्चों की मौत हादसाती हुई, जबकि उनकी बेटी सनम भुट्टो अभी हयात है। यकीनन हमारी आज की ये वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद की होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन पर टैप कीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अपनी मेजबान नूर अमानुल्लाह को दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।